जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। स्पार्क पब्लिकेशन बिहार दरोगा आपका जो मद्य निषेध का एग्ज़ाम होना है 78 पोस्ट का, आपका 12 जुलाई का एग्ज़ाम डेट दिया है। एग्ज़ाम डेट क्या कि सबका एडमिट कार्ड भी आपका जो है ना जारी कर दिया गया है। तो सभी लोग का जो है ना एग्ज़ाम एक शिफ्ट में जो है ना 12 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। तो उसी के लिए जो है ना आपका मद्य निषेध 78 पोस्ट के लिए आपका स्पेशल प्रैक्टिस सेट निकाला गया स्पार्क पब्लिकेशन का। तो आज इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दोनों क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 और 2 जो है ना क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत लोग का देख रहे थे, कमेंट देख रहे थे ना कि सभी लोग बोल रहे थे कि PYQ जो है ना पहले करवा दीजिए। देखिए आप लोग का जो है ना PYQ 5 आपका इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। इसका जो है ना हम क्लास आपका 2 दिन में करवा करके इसको जो है ना हम ख़त्म कर देंगे। आपका PYQ बिल्कुल आपको करवा दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट के साथ ही जो है ना एक क्लास करवा करके हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है उसको अच्छे से देखिए और सभी लोग जो है ना कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करा है कि हाल ही में स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किस भारतीय संस्थान ने किया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि हाल ही में स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास जो है ना किस भारतीय संस्थान ने किया है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया। किसने किया? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर निम्नलिखित में से किन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, बताइए। किसको नहीं किया गया है? तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर देखिए पहला आपका शारदा सिन्हा दिया गया, इनको किया गया है। ओसामू सुजुकी को भी किया गया है, MT वासुदेव नायर को भी किया गया, लेकिन सुशील मोदी को क्या है तो नहीं किया गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कर अमेजन इंडिया ने हाल ही में देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। अमेजन इंडिया ने हाल ही में देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, डल झील में। कहाँ किया है? डल झील में, ठीक है। तो अमेजन इंडिया ने जुलाई 2023 में कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला जो है ना कहाँ रखी है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, उड़ीसा में। कहाँ रखी है? उड़ीसा में। नेक्स्ट आइए करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करा है 1659 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में जो है ले लिया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, अनुच्छेद कितना है? 356 है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में क्या अग्रणी है, बताइए। करा कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में क्या है अग्रणी है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। चलिए आगे देखिए करा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट अरसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट अरसे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम को पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि किसने 1857 ईस्वी का विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, बताइए। करा कौन सा व्यक्ति था जो 1857 ईस्वी का विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। चलिए आगे देखिए करा एलोरा की गुफाएं में कितने मठ और जो है ना मंदिर है, बताइए। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। कितने हैं? तो 34 है। कितने हैं? तो 34 है। तो एलोरा की गुफाएं में 34 मठ और मंदिर है, जहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं और आपका 17 जो है हिंदू गुफाएं और 5 क्या है? जैन गुफाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है एक इनमें से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में
नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जो है ना प्रदान करता है? बताइए, इनमें से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ क्या होगा? साइंसेज होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुआ है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 1927 में। कब हुआ? 1927 में फिक्की का जो है ना स्थापना किया गया। और फिक्की का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, करा कि 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित में से ट्रेनों में से कौन सबसे बड़ा होगा? बताइए, कौन सबसे बड़ा है? बताइए। मतलब डंस मतलब बोल रहा है कि 35 से 45 किलोमीटर अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित ट्रेनों मतलब डंस में कौन सबसे बड़ा है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, देहरादून है। क्या है? तो देहरादून है। ठीक है, तो सभी दूरों में सबसे बड़ा जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है, भोटिया बहुसंख्यक लोग हैं जो ग्रेट हिमालयन की रेंज घाटिया में रहते हैं। और इस क्षेत्र में जो है ना फूलों की घाटी भी शामिल है। और इस क्षेत्र में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थ क्या स्थल भी हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि कुष्ठ रोग जो है ना कौन सा जीवाणु कारण होता है? तो कुष्ठ रोग जो है ना आपका ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट आया करा कि 1832 में दामिन एको के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र किसकी भूमि के रूप में जो है ना घोषित किया गया था? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, संथालो। क्या होगा? तो संथालो होगा। नेक्स्ट आया करा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? बताइए। कंप्यूटर का जो है ना आउटपुट डिवाइस कौन सा है? बताइए। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? बताइए, क्या होगा? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्लॉटर है। क्या है? तो प्लॉटर है। नेक्स्ट आया करा कि सरदार सरोवर बांध जो है ना कौन सा राज्य में किस नदी पर स्थित है? बताइए। सरदार सरोवर बांध जो है ना कौन सा राज्य में किस नदी पर स्थित है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गुजरात में नर्मदा नदी पर क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट आया करा कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML माइक्रो इनवेल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, .docm होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, रॉबर्ट हुक। क्या होगा? तो रॉबर्ट हुक होगा। नेक्स्ट आया करा कि फोडोंग मठ जो है ना कहाँ स्थित है? तो फोडोंग मठ बोलेगा तो कहाँ है? आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट आया करा इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड में जो है ना स्थित है? तो कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित बोलेगा तो कौन सा है? आपका सबको पता है क्या है? तो हुंडरू जलप्रपात। कहाँ है? हुंडरू जलप्रपात बोलेगा तो कहाँ स्थित है? झारखंड में है। तो झारखंड राज्य के रांची जिले में है हुंडरू जलप्रपात। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का रहा है कि भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। कह रहा है कि भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर में। चलिए आगे देखिए, करण में से कौन सा सूत्र मौद्रिक तरलता राशियों के लिए सही नहीं है? बताइए, इसमें कौन सही नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा सूत्र मौद्रिक तरलता राशियों के लिए सही नहीं है? बताइए। तो देखिए, पहला करा M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंकों में सेविंग्स डिपॉजिट, ये क्या है? तो सही है। दूसरा करा M1 बराबर करेंसी नोट मतलब नोट प्लस सिक्के प्लस डिमांड डिपॉजिट, ये भी क्या है? सही है। तीसरा करा M4 बराबर M3 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत संगठनों के साथ कुल डिपॉजिट मतलब राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर, ये भी क्या है? सही है। और डी नंबर करें M3 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों का नेट टाइप डिपॉजिट, ये क्या है? तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ABC क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि मनी तोम्बी सिंह मणिपुर के कौन से खिलाड़ी हैं? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फुटबॉल के जो है ना खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आई करा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है ना कितना होता है? बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है कि निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? बताइए, कौन नहीं है? कारण निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए, पहला कह रहा है खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडार है। दूसरा कह रहा है कारखानों से निकला रासायनिक अफवाह है। और तीसरा कह रहा है आवारा जानवरों का द्वारा काटना, ये क्या है? तो नहीं है।
और चौथा कह रहा है वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव आपका है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका नहीं है। तो खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, कारखानों से निकाला रासायनिक अफवाह तथा वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव जो है ना खाद्य और क्या है जल प्रदूषण का क्या है तो कारण है। लेकिन आवारा जानवरों द्वारा काटना ही क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ग्रीवा और क्या कसेरू क्या परिपक्व विधि होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है ना प्राप्त ना हो, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 300 जो है ना आपका 31 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था और इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में जो है ना वृद्धि करना था, बताइए कौन सा वर्ष में। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा 2005 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हीलियम गैस का जो है ना उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1930 ईस्वी में। कब किया गया था, 1930 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है ना जावा गर्त है, बताइए। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है ना जावा गर्त है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा हिंद महासागर। क्या होगा, तो हिंद महासागर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का जो है ना अधिकार प्राप्त है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, तो आपका 21 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है केरल में मनाया जाने वाला ओनम नामक त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 10 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चैत सिंह या क्या बोलेंगे, चेत सिंह। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा थायराइड। क्या होगा, थायराइड होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा 1931 ईस्वी में। कब किया गया था, 1931 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत के पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, डॉक्टर बाबा साहब क्या होगा, तो अम्बेडकर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा अचत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर जो है ना किसके खिलाड़ी हैं। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, टेबल टेनिस के। तो अंचत शरद कमल का संबंध किससे, तो टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट है कह रहा कि शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, बताइए। शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, पंजाब। क्या होगा, तो पंजाब होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बाण भट्ट ने राजा जो है ने किसकी जीवनी लिखी है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, हर्षवर्धन। क्या होगा, तो हर्षवर्धन होगा। तो बाण भट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी जो है ना लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखा है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सुधा मूर्ति। कौन है, सुधा मूर्ति है। आगे देखिए,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य जो है स्थित है, बताइए। कह रहा है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा पिट्टी द्वीप। क्या होगा, तो आपका पिट्टी द्वीप होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा जो है ना विख्यात है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा समुद्रगुप्त। क्या होगा, समुद्रगुप्त। और इन्हीं को जो है ना भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, और ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़कर का प्राकृतिक आवास है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लघु कच्छ, और क्या होगा, तो रन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष कौन सा वर्ष में शुरू किया गया था। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1999 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो सलार जंग संग्रहालय बोलेगा तो किस शहर में है, तो आपका हैदराबाद में है। कहाँ है, तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य जो है न कर दिया गया था, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम क्या होगा, 1971 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कौन सा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मसाला। क्या होगा, तो मसाला होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अरुणाचल प्रदेश से। किसे, तो अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऋग्वेद को जो है ना कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 10 मंडलों या पुस्तकों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पहला सार्क सम्मेलन जो है ना किस वर्ष हुआ था, बताइए। पहला सार्क जो सम्मेलन हुआ था ना, कब हुआ था। तो 52 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1985 ईस्वी में। कब हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 53 कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है ना किसके द्वारा दिया जाता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर जो है ना किससे होकर नहीं गुजरती है, बताइए। कह रहा है कि 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर किससे होकर नहीं गुजरती है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा सिक्किम। क्या होगा, तो सिक्किम से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर सिक्किम से होकर नहीं गुजरती है। ग्रीनविच 90 डिग्री पूर्वी मध्यान्ह देशांतर रेखा एक ही रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव का जो है ना फैली हुई है, और यह जो है ना भारत में असम राज्य और मेघालय से होकर गुजरती है, और यह भूटान और बांग्लादेश से भी होकर गुजरता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि इनमें से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी, बताइए। कराइन में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा लॉर्ड रिपन। क्या होगा, तो लॉर्ड रिपन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है ग्रीक मूल शब्द जो है ना इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अंबर है। क्या है, तो अंबर है। नेक्स्ट है कह रहा है इनमें से कौन एक ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जो है रजत पदक जीता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ये होगा पीवी सिंधु। क्या होगा, तो पीवी सिंधु होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा असमानताओं में क्या होगा, तो कमी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है आपका जो है ना जिनेवा में है। कहाँ है, तो जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है। और इसका स्थापना पूछेगा तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन का जो है ना स्थापना हुआ था।
चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महाधमनी मतलब एओर्टा। नेक्स्ट है करा कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सेवा कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है करा कि बांग्लादेश से जो है ना मतलब कौन सा वर्ष से कौन सा वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बताइए, बांग्लादेश जो है ना कि कौन सा वर्ष से कौन सा वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका 1947 से 1971 तक हिस्सा था। 1971 में क्या हुआ? तो आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा कि कथा सरित सागर की रचना जो है ना किसने की थी? कथा सरित सागर की जो रचना है ना किसने की थी? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, सोमदेव। किसने किया? सोमदेव ने। चलिए आगे देखिए करा एक अश्वशक्ति लगभग जो है ना कितने वॉट के बराबर होता है? बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 746 वॉट के क्या है बराबर होता है। नेक्स्ट है करा कि आरबीआई अधिनियम का कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को आरबीआई के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद आरबीआई को जनहित में आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुभाग? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुभाग जो है ना आपका 7 है। नेक्स्ट है करा ल्यूकेमिया जो है ना किसका कैंसर है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ल्यूकेमिया जो है रक्त का क्या है? तो कैंसर है। नेक्स्ट है करा इतिमाद उदौला का मकबरा जिसमें प्रीटा ड्यूरा के साथ सजावट की गई है कहाँ स्थित है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आगरा में। कहाँ है? तो आगरा में है। नेक्स्ट है करा कि शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, भूरे शैवाल। क्या होगा? तो भूरे शैवाल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 करा है ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन है? बताइए। करा है ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कैलाश अर्थार्थी है। कौन है? कैलाश अर्थार्थी है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 72 करा है कि दो क्रमागत आमव व्यवसायों के बीच की अनुमानित अवधि जो है ना कितने दिनों की होती है? मतलब न्यू मून के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है? तो 72 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, 29.5 दिनों की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 करा कि हैदराबाद रियासत को जो है ना कौन सा वर्ष में भारतीय संघ में मिलाया गया था? बताइए। करा कि हैदराबाद रियासत को कौन सा वर्ष में भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा 1498 ईस्वी में 1948 ईस्वी में मिलाया गया था। ठीक है, तो हैदराबाद रियासत को 1948 ईस्वी में भारतीय संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण किला था कहाँ स्थित है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? बताइए। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, ब्रायोफाइटस। क्या होगा? ब्रायोफाइटस होगा। चलिए आगे देखिए करा कि बेलांकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के जो है ना किस जिले में स्थित है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, नागपट्टिनम में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 करा कि भारतीय संविधान का भाग 4 में किससे संबंधित प्रावधान जो है ना वर्णित है? बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो वर्णित है। चलिए आगे देखिए करा कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसी वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया है, कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था कब? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है करा कि सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट है करा कि बीटी कल्चर को किसको संदर्भित करता है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, अंगूर की खेती को जो है संदर्भित करता है। नेक्स्ट है करा कि कंबन ने में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, तमिल। क्या होगा? तो तमिल होगा। नेक्स्ट है करा कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बताइए। शुक्र ग्रह के जो है ना कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं?
तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा शून्य। कितने हैं, तो आपका शून्य है, मतलब कोई क्या है प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट आएगा कि शांत घाटी आंदोलन साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 ईस्वी में किस राज्य में शुरू किया गया था। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केरल में। कहाँ शुरू किया गया था, केरल में। नेक्स्ट आएगा कि बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 12 बजे। कितना बजे, 12 बजे बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर सदा एक समान नहीं पड़ता और दिन रात की अवधि में अंतर आता है। 21 जून के दिन दोपहर जो है ना आपका 12 बजे सूर्य बहुत ऊंचाई पर होता है, जिस कारण हमारी छाया भी वर्ष की सबसे जो है ना क्या है छोटी होती है। चलिए आगे देखिए करा कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा टाइगर्स के लिए। किसके लिए, टाइगर्स के लिए, ठीक है। तो याद रखना कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का उपयोग टाइगर्स के लिए जो है ना किया गया है। और LTTE का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलियम है। क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलियम है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बताइए। यहाँ पे पूछा है कि कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्राकृतिक गैस है, कोयला है, पेट्रोलियम है, लेकिन अभ्रक क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आगे करा कि बी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मलाला यूसुफजई हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 88 करा गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा पुरी में। कहाँ है, तो पुरी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रनिन में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, बताइए। रनिन में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हेरिटेज फाउंडेशन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 करा टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ये जमशेदपुर में। कहाँ है, जमशेदपुर में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 करा बतुकम्मा और बनालो किस राज्य के राज्योत्सव है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तेलंगाना के। कहाँ के, तेलंगाना के। नेक्स्ट आगे करा कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर जो है ना प्रतिबंध लगाया गया है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा अनुच्छेद कितना है, तो आपका 24 है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री अथवा खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधि तथा निर्माण कार्य रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर क्या है, प्रतिबंध करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 का रनिन में से किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक जो है लॉरेंस साहिब के लिए सुल्तान पद्मसी नाटक लेखन पुरस्कार जीता था, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गुरचरण दास। नेक्स्ट आगे करा कि में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध जो है नहीं रखता था, बताइए। करीन में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य का से संबंध नहीं रखता था। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। राणा कुंभा नहीं रखता था, लेकिन रावचंद्र रखता था, मालदेव रखता था और आपका राव जोधा जो है रखता था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 करा किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ना सहायता करता है, बताइए। करा किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधि को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुमस्तिष्क। इसको क्या बोलेंगे, सेरिबेलम करता है। कौन करता है, अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम अलग है, उसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, लेकिन क्या है ये अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम है। आगे देखिए 96 नंबर से क्वेश्चन देखिए आपका 5 क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 का जो सही उत्तर होगा ना यहाँ पे बी होगा, 280 किलोमीटर होगा, ठीक है। और आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 3.38 मीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ए रहा बिहार दरोगा मध्य 78 पोस्ट का जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।